हेलो एवरीवन। तो नोटसेट 8 एडमिट कार्ड आ चुका है। आप साइट से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट में जाइएगा कि एडमिट कार्ड आपको लॉगिन करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। बाकी देखिएगा फैकल्टी रिक्रूटमेंट एंड ग्रुप ए की और नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट के भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, वो भी चालू हो चुके हैं। इसके साथ में बीएससी और एमएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी आ चुकी है और स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिएगा जी, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर बीएससी एंड एमएससी कोर्सेज के लिए है। तो जो भी लोग एमएससी करना चाहते हैं एम से, तो यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं नोटसेट 2024 का, जो कुछ क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 46, ए चाइल्ड इज ऑन कीमोथेरेपी। एक चाइल्ड कीमोथेरेपी पे है। द नर्स शुड टीच द मदर अबाउट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो नर्स जो है मदर को क्या टीच करेगी और किसको एक्सेप्ट रखेगी, मतलब किसको छोड़ के सब चीज़ें उसको बता। ऑप्शन नंबर 1 है हैंड वॉशिंग, ऑप्शन नंबर 2 है अवॉइड क्राउडेड प्लेस, एंड ऑप्शन नंबर 3 है ब्रश 2 टाइम्स, एंड ऑप्शन नंबर 4 है सिट्स बाथ। तो देखिएगा, ये सब उसको बताएगी। हैंड वॉशिंग भी करना है, क्राउडेड प्लेस से दूर रहना है, ब्रश करना है एटलीस्ट 2 टाइम, और क्या करना, सिट्स बाथ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है कीमोथेरेपी में, तो इसकी ज़रूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने की। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, फ्यूसेमाइड इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड टू ए पेशेंट फॉर विच एक्शन। तो यहाँ पे फ्यूसेमाइड इंजेक्शन का जो एक्शन पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कि कैसे काम करता है। फ्यूसेमाइड को क्या बोलते हैं हम, लेसिक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ए लूप डाययूरेटिक टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम। ये एक लूप डाययूरेटिक है और जिसको एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम को प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है एक्ट्स एज ए ACE इनहिबिटर। ये एज ए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसको इनहिबिट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रिवेंट्स गैस्ट्रिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक मूवमेंट को प्रिवेंट करवाता है। ऑप्शन नंबर 4 है इज ए थायजाइड डाययूरेटिक्स। तो ये क्या थायजाइड डाययूरेटिक्स है, तो इसका राइट आंसर है ये क्या है, लूप डाययूरेटिक है। क्या है, लूप डाययूरेटिक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, RTA पेशेंट कम टू द इमरजेंसी रूम, बाई विच मेथड शुड द ऑक्सीजन बी एडमिनिस्टर्ड इन द पेशेंट। तो एक RTA का पेशेंट आया है, तो ऑक्सीजन किस मेथड से आप दोगे। ऑप्शन नंबर 1 है सिंपल फेस मास्क यूज करोगे, ऑप्शन नंबर 2 है रीब्रीथर मास्क, ऑप्शन नंबर 3 नेजल कैनुला, ऑप्शन नंबर 4 नॉन रीब्रीथर मास्क। तो यहाँ पे सिंपल फेस मास्क हम यूज करेंगे पेशेंट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट, क्योंकि बाकी चीज़ें हो सकता है उसको सफोकेशन हो, पेशेंट अभी RTA से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से होके आया है, तो इसलिए हम सिंपल फेस मास्क उसको लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 49 है क्वेश्चन नंबर, इन 20% बर्न पेशेंट हाउ शुड वी चेक द फ्लूइड वॉल्यूम। तो 20% बर्न हो गया है पेशेंट को, तो फ्लूइड वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे। देखिएगा, बर्न का परसेंटेज चेक करने के लिए क्या है, रूल ऑफ 5 है। ये ओबेज और चिल्ड्रंस के लिए यूज किया जाता है, एंड अडल्ट के लिए रूल 9, ठीक है। रूल ऑफ 9 अडल्ट के लिए यूज किया जाता है बर्न्स का परसेंटेज चेक करने के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 20% बर्न पेशेंट में हाउ शुड वी चेक द फ्लूइड वॉल्यूम कैसे चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 है वेट से, ऑप्शन नंबर 2 है स्किन इंटीग्रिटी से, ऑप्शन नंबर 3 है स्ट्रिक्ट इंटेक्ट आउटपुट से, एंड 4 है हाइट। तो यहाँ पे बर्न का पेशेंट है, स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट होना चाहिए, तभी हम उसमें फ्लूइड वॉल्यूम चेक कर पाएंगे। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द मोनार्की। मोनार्की का एंटोनिम क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, मोनार्की का विलोम जो होता है वो क्या है, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, ग्रुप ऑफ क्राउ इज आल्सो नोन एज। तो जो क्रो है, क्रो के ग्रुप को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है मर्डर, ऑप्शन नंबर 2 है फ्लॉक, ऑप्शन नंबर 3 है हर्ड, एंड ऑप्शन नंबर 4 है पैक। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, देखो 2024 में आया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग जीके। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, हाइपोकैलेमिया इज सीन इन। तो हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम का लेवल कम हो गया है, किसमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है बर्न में, ऑप्शन नंबर 2 है इंक्रीज्ड यूरिक एसिड में, ऑप्शन नंबर 3 है
एडिशंस डिजीज में ऑप्शन नंबर 4 है नेजोगेस्ट्रिक सक्शन में। तो इसका राइट आंसर है आपका एनजी सक्शन में। जब एनजी सक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा, हाइपोकेलेमिया हो सकता है, ठीक है, देखने को मिल। बर्न वाले पेशेंट के अंदर क्या क्या होगा, हाइपरकेलेमिया होगा, ठीक है। इसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि फ्लूइड जो सेल्स बर्न होंगी तो इंट्रासेल्युलर जो पोटेशियम है वो बाहर आएगा, फ्लूइड में आएगा, इसलिए पोटेशियम का लेवल इसमें बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच बिहेवियर थेरेपी शुड बी गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द लेग पेन एंड स्टिफनेस। एक पेशेंट को लेग पेन हो रहा है एंड स्टिफनेस हो रहा है तो उसको कौन सी बिहेवियर थेरेपी हम देंगे। ऑप्शन नंबर 1 है हिप्नोसिस, ऑप्शन नंबर 2 है रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर 3 है मेडिटेशन, ऑप्शन नंबर 4 है मास्टरबेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका रिलैक्सेशन, उसको दिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द सर्कुलेटरी ओवरलोड। यहाँ पे देखिएगा बीटी चढ़ाया है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया है उसको, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड के क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है टेकिकार्डिया होगा, टेकिपनिया होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी। ऑप्शन नंबर 2 है ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपरटेंशन होगा, फीवर होगा। ऑप्शन नंबर 3 है ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, फीवर होगा। ऑप्शन नंबर 4 है टेकिकार्डिया होगा, फीवर होगा, हाइपोटेंशन। अब देखिएगा ये फ्लूइड और सर्कुलेटरी ओवरलोड में ये कोई इन्फ्लामेटरी कुछ है तो वो तो नहीं है, इसलिए फीवर तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, फीवर नहीं होगा इसमें। दूसरी चीज देखिएगा जब फ्लूइड ओवरलोड होगा तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, हार्ट रेट कम नहीं होगा, बढ़ जाएगा। हार्ट रेट क्या होगा, टेकिकार्डिया होगा फ्लूइड ओवरलोड में, मोस्ट ऑफली टेकिकार्डिया होता है और टेकिपनिया भी होगा। और जुगुलर वेन क्या होगी, डिस्टेंशन होगी। तो ये पहला जो ऑप्शन में सारे दिए हुए सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स किसके सिम्टम्स हैं, फ्लूइड ओवरलोड या सर्कुलेटरी ओवरलोड के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ए नर्स यूज डीपीटी वैक्सीन, डिप्थीरिया परटूसिस टिटनेस वैक्सीन यूज कर रही है एंड फाउंड दैट द वाइल हैज ग्रेन्युलेट्स। देखिएगा किसी भी वाइल में क्या बन गए, ग्रेन्यूल्स बन गए हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन, तो डीपीटी वैक्सीन की वाइल में ग्रेन्यूल्स बन गए हैं तो क्या करेगी नर्स। ऑप्शन नंबर 1 है डिस्कार्ड द वाइल, ऑप्शन नंबर 2 है सेक द विग्रसली, ऑप्शन नंबर 3 चेक आफ्टर 15 मिनट, ऑप्शन नंबर 4 है कीप यूजिंग द वाइल। तो ऐसी वाइल को यूज नहीं करना है और विग्रसली सेक करके भी यूज नहीं करना है। जिसमें ग्रेन्यूल्स बन गए हैं उसको यूज नहीं करना है। तो सबसे बढ़िया आंसर यह रहेगा, आपको डिस्कार्ड करना है उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ए पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल एंड सफरिंग फ्रॉम पेन। हॉस्पिटल में आया है और उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, स्टिफनेस एंड द फीवर 3 days, फीवर भी है, स्टिफनेस भी है। ही इज कंफर्म्ड विद द HAI। When should a nurse tell the patient about the HAI? यहाँ पे जो HAI क्या है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन या फिर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। तो पेशेंट को ये हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो गया है, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन है, स्टिफनेस एंड फीवर है, तो हम उसको कब बताएंगे पेशेंट को कि आपको ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है। एडमिशन के टाइम पे बता देंगे, आफ्टर 1 day, आफ्टर 2 day या फिर एट डिस्चार्ज। तो देखिए एट एडमिशन के टाइम हुई थी ऐसा इन्फेक्शन हो रहा है तो वो HAI थोड़ी है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन थोड़ी होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कब होता है, 48 आवर्स के बाद में होता है ना। तो 48 आवर्स के बाद में जो कोई इन्फेक्शन होता है वो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन माना जाता है। तो यहाँ पे ये राइट आंसर रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3। ये जीके का क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन जो कंप्यूटर को बीट किया है, तो इसमें राइट आंसर इसको मान रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, ए फीमेल कम टू द हॉस्पिटल विद द ब्रेस्ट नोड्यूल्स ऑफ 2 सेंटीमीटर। एक फीमेल है हॉस्पिटल में आई है, उसके ब्रेस्ट नोड्यूल्स का साइज क्या है, 2 सेंटीमीटर, विच इज फ्रीली मूवेबल, पाल्पेबल बट नो निप्पल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज नहीं है उसमें फ्रॉम द ब्रेस्ट। व्हाट इज द बेस्ट सिग्निफिकेशन फॉर द कंडीशन, वो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या रहेगा इसके लिए।
एक फीमेल को क्या हो रखा है, ब्रेस्ट नोड्यूल्स बने हुए हैं, 2 सेंटीमीटर उसकी साइज है और मूवेबल है, फ्रीली पाल्पेबल है, लेकिन डिस्चार्ज नहीं है। तो उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन उसको करवाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है एफएनएसी, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर 2 है कोर नीडल बायोप्सी। ऑप्शन नंबर 3 है ब्रेस्ट यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राम एंड ऑप्शन नंबर 4 है मेमोग्राफी। तो इसमें मेमोग्राफी आई थिंक इसमें करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट डिस्चार्ज तो है नहीं। सबसे पहले हमें ये करवाना चाहिए उसमें, ताकि उसमें पता चल जाएगा फ्रीली मूवेबल है, पाल्पेबल है। तो राइट आंसर आपका 4 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। ए पेशेंट इन द पोस्ट ऑप एरिया आफ्टर हैविंग ए राइट साइड मास्टेक्टोमी। एक पेशेंट को राइट साइड की मास्टेक्टोमी हुई। मास्टेक्टोमी मतलब रिमूविंग ऑफ द ब्रेस्ट। तो राइट साइड का क्या हटाया है? उसका ब्रेस्ट हटाया है। तो इसमें व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी केयर ऑफ द पेशेंट। प्रायोरिटी केयर क्या रहेगी देखिएगा यहाँ पे, मतलब क्या क्वेश्चंस रखना है। ऑप्शन नंबर 1 है टेक बीपी फ्रॉम द राइट साइड। तो राइट साइड से बीपी नहीं लेंगे ना, राइट साइड में तो मास्टेक्टोमी हुई है, तो राइट साइड में नहीं लेंगे। टेक बीपी फ्रॉम द लेफ्ट साइड, हाँ। अटैच पल्स ऑक्सीमीटर ऑन लेफ्ट साइड। पल्स ऑक्सीमीटर लेफ्ट और राइट कहीं भी अटैच कर सकते हैं ना, तो इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पे राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। एमला ए टॉपिकल एनेस्थेटिक शुड बी अप्लाइड फॉर द हाउ मच टाइम बिफोर द प्रोसीजर। तो टॉपिकल एनेस्थेटिक किसी को लगाना है तो उसमें कितने टाइम पहले लगाना चाहिए? तो वो लगाना चाहिए, देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन क्या है? 10 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 2 है 30 मिनट्स बिफोर। ऑप्शन नंबर 3 है 60 मिनट बिफोर एंड ऑप्शन नंबर 4 है इमीडिएटली बिफोर प्रोसीजर। तो इमीडिएटली बिफोर प्रोसीजर नहीं यूज करना चाहिए, एटलीस्ट 60 मिनट मतलब 1 आवर पहले, लगभग 1 घंटे पहले इसको लगाना चाहिए एनेस्थेटिक जो टॉपिकल लगाते हैं। ऑप्शन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 61। सपोज यू आर द नर्स ऑन ड्यूटी एंड यूज द आस्क्ड टू मेजर द बीपी of an adult while choosing the cuff. The correct ratio of the bladder in the length and width is। तो जो बीपी कफ है, कफ में जो इन्फ्लेट होता है ना, जो फूल जाता है, जिसमें प्रेशर बढ़ाया जाता है, उसको ब्लैडर कहते हैं, है ना। तो उस कफ का साइज, लेंथ और विड्थ में क्या रेशियो होना चाहिए नॉर्मल एक अडल्ट के लिए? ठीक है, अडल्ट के लिए, अडल्ट का बीपी चेक कर रहे हैं तो कितना लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या होना चाहिए, लेंथ एंड विड्थ का रेशियो क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है 1:3। ऑप्शन नंबर 2 है 2:1। ऑप्शन नंबर 3 है 1:2। ऑप्शन नंबर 4 है 3:1। देखिएगा लेंथ हमेशा ज़्यादा होगी और विड्थ हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो आप इसमें अंदाज़ा लगेगा, लेंथ ज़्यादा वाले 2 ऑप्शन है, ये 2 तो हटा ही दीजिए आप। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? दुगनी होती है लेंथ विड्थ से, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। लेंथ क्या होती है? दुगनी रहती है विड्थ से, जो हम कफ यूज करते हैं उसके लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज ऑफ फर्स्ट यूज ऑफ द सेंट्रल वेनस एसेस डिवाइस इज। तो स्मॉलेस्ट सिरिंज साइज क्या रहती है सेंट्रल वेनस एसेस के लिए? ऑप्शन नंबर 1 है 5 ml, 1 ml, 2 ml एंड 10 ml। तो इसका राइट आंसर है 10 ml। स्मॉलेस्ट हम उसमें मिनिमम 10 ml की सिरिंज तो हमें चाहिए ही चाहिए, किसी लिए वेनस कैथेटराइजेशन या सेंट्रल वेनस असेस कर रहे हैं, तो सेंट्रल वेनस लाइन डाल रहे हैं, तो हमें उसके लिए 10 ml सिरिंज चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 2019 में कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एस जयशंकर, और अभी भी यही है, एस जयशंकर ही है, सुब्रमण्यम जयशंकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। गेस द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। ये रीजनिंग के क्वेश्चन आगे देखिए, 150, 170, 155, 160, 180 और 165। इसके बाद में क्या आएगा? अब इस सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा 150 है स्टार्टिंग में और 20 जोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है। 20 जोड़ेगा 170 आ गए। फिर इसमें 15 माइनस कर दिया उसने, तो 155 आ गया। फिर इसने क्या जोड़ा? 5 जोड़ दिया वापस, ठीक है। फिर 20 जोड़ दिया, फिर माइनस कर दिया कितना? 15। और यहाँ पे माइनस कर दिया 15, फिर प्लस 5 जोड़ना चाहिए ना, अब इसको कितना जोड़ना चाहिए? 5। तो ये कितना आएगा? 170। तो राइट आंसर का आपका 170 आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट द फ्लो रेट शुड बी सेट व्हेन यूजिंग ए रिससिटेशन बैग।
रिससिटेशन बैग है पेशेंट के पास, तो फ्लो रेट क्या रहेगी उसकी। ऑप्शन नंबर 1 है 10 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, ऑप्शन नंबर 2 है 9 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, ऑप्शन नंबर 3 है 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट, ऑप्शन नंबर 4 है 8 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट। इसका राइट आंसर रहेगा 15 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट रहनी चाहिए किसके अंदर, रिससिटेशन बैग या रीब्रीथर बैग है उसके पास। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, 54 रेशियो 18 62 रेशियो क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन है अनुपात समानुपात जिसे बोलते हैं। तो देखिएगा इसमें क्या आंसर आएगा, जो इनका दोनों का रिलेशन है वही रिलेशन इसके साथ इसका होना चाहिए। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, आफ्टर टेकिंग ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी स्टार्टेड विद इन। तो ब्लड बैंक से जैसे ही ब्लड लिया है तो कितने टाइम में स्टार्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है 60 मिनट में, ऑप्शन नंबर 2 है 30 मिनट में, ऑप्शन नंबर 3 है 90 मिनट में, ऑप्शन नंबर 4 है नो सच टाइम। तो विद इन 30 मिनट्स के अंदर स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही ब्लड लिया है उसके विद इन 30 मिनट्स में हमें ब्लड स्टार्ट कर देना चाहिए, आधे घंटे के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन ऑफ परफॉर्म सक्शनिंग। तो कौन सा एक ऐसा इंडिकेट करेगा कि हमें सक्शन करने की जरूरत है पेशेंट को। ऑप्शन नंबर 1 है नॉर्मल एयर एंट्री ऑन ऑस्कल्टेशन, ऑप्शन नंबर 2 है पेशेंट हैज एन इफेक्टिव कफ, ऑप्शन नंबर 3 है रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, ऑप्शन नंबर 4 है नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। तो जब ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल जो है रिड्यूस्ड हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, सक्शन कर लेना चाहिए ना। ये इसका बेस्ट इंडिकेशन है कि सक्शन की जरूरत है पेशेंट को। क्वेश्चन नंबर 69 है, मदर ऑफ ए 3 years old child asked the nurse about the instruction following the use of a spacer. What will you tell the mother? तो 3 साल के बच्चे की मदर पूछ रही है नर्स को कि जो स्पेसर है इसका यूज कैसे होता है। तो क्या बताएंगे उसको। ऑप्शन नंबर 1 है माउथ रिंस आफ्टर 30 मिनट्स, कि माउथ को रिंस करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है कीप ब्रीथिंग इन स्पेसर फॉर 30 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 है डीप ब्रीथ वाइल यूजिंग स्पेसर, एंड ऑप्शन नंबर 4 है टाइम बिटवीन अल्टरनेट पफ इन 30 सेकेंड्स। इसका राइट आंसर रहेगा टाइम बिटवीन अल्टरनेट पफ इन 30 सेकेंड। इसके लिए जो स्पेसर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, द नर्स इज अटेंडिंग टू ए client who has diagnosed with the heart failure. During the examination, the nurse observed that the client is dyspnea हो रहा है उसको with crackles upon auscultation, crackle sound भी आ रही है। Which symptoms should manifested for the client with the excess fluid volume? तो ऑप्शन नंबर 1 है decreased central venous pressure, ऑप्शन नंबर 2 है flat neck, head vein, एंड ऑप्शन नंबर 3 है hypertension, ऑप्शन नंबर 4 है weight loss। तो क्या इंडिकेट करेगा इसमें, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द पेन मैनेजमेंट नर्स फॉलो द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर द प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन व्हेन स्टार्टिंग द पेशेंट ऑन ओपियोइड्स बाय। ऑप्शन नंबर 1 है एडिंग बल्क फाइबर टू देयर डाइट, ऑप्शन नंबर 2 गिविंग द पेशेंट एनिमास एज नीडेड, ऑप्शन नंबर 3 है इंक्रीज फ्लूइड एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन नंबर 4 है यूजिंग ए बाउल स्टिमुलेंट एंड द स्टूल सॉफ्टनर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। Next question number 72, which of the following is the correct statement of the oropharyngeal airway? Oropharyngeal airway के बारे में correct statement कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 है targets to angle of mouth और angle of the mouth to angle of mandible, ऑप्शन नंबर 2 है corner of mouth and angle of jaw, ऑप्शन नंबर 3 है tip of nose and angle of mandible, ऑप्शन नंबर 4 है ella of the nose and the angle of the mandible। तो ओरोफेरिंजियल एयरवे का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा, कॉर्नर ऑफ माउथ से लेके एंगल ऑफ जा तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, ओरोफेरिंजियल एयरवे यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट, कौन से पेशेंट में यूज किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है अनकॉन्शियस पेशेंट में, ऑप्शन नंबर 2 सेमी कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर 3 कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ द अबव। कौन से पेशेंट में किया जाना चाहिए, अनकॉन्शियस पेशेंट में यूज किया जाता है ओरोफेरिंजियल एयरवे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, while administering medication to prevent the error, patient identification is done by। ऑप्शन नंबर 1 है patient tell his name, date and birth, check medication chart and check the patient and identification band, ऑप्शन नंबर 2 है patient tell his name, check the medication chart and check
patient identification band. Option number 3 है patient tell his name and check patient identification band. Option number 4 है patient tell his name patient identification band. यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 patient tell his name, date of birth, check medication chart and check the patient identification band. तो ये एरर को प्रिवेंट करने के लिए किया जाता है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75. A 28 years old female present with the hirsutism and male like hairs on the body. Which test should do? तो कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 है FSH LH, ऑप्शन नंबर 3 है TBS USC, ऑप्शन नंबर 4 है प्रोजेस्टेरॉन. तो क्या करना चाहिए? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक करना चाहिए, लुटेराइजिंग हार्मोन करना चाहिए, या ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करवानी चाहिए, या फिर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चेक करना चाहिए. तो इसमें राइट आंसर रहेगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3. तो यहाँ पे देखिएगा 20 ईयर्स फीमेल्स है, उसके अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं ना, तो उसके अंदर क्या हो सकता है? PCOS हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स हो सकता है, या फिर कुछ कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया भी हो सकता है. तो इसके लिए उसमें क्या करना चाहिए? ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करनी, क्योंकि ये इनिशियल बेस्ट इन्वेस्टिगेशन रहेगी इवैल्यूएटिंग के लिए कि हिर्सुटिज्म इज यंग फीमेल टू असेस फॉर PCOS एंड अदर ओवेरियन पैथोलॉजिकल कंडीशंस को देखने के लिए ये किया जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76. G3P2 फीमेल and 2 cesarean section, what is the risk of the uterine rupture in this female? एक ग्रेविडा 3 है, पैरा 2 है, 2 सीजरियन सेक्शन हो गया, तो उसमें यूट्राइन रप्चर की कितनी % रिस्क रहेगी? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर 2 to 3% उसमें रिस्क रह सकती है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77. विच मेडिकेशन शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ द CSD इन लंबर पंक्चर? तो लंबर पंक्चर में कौन सी मेडिकेशन जो है नोट टू बी एडमिनिस्टर्ड नहीं कही जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है एंटी इंफ्लेमेटरी, ऑप्शन नंबर 2 स्टेरॉइड, ऑप्शन नंबर 3 एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन नंबर 4 है एनेस्थेटिक. तो कौन सी नहीं करती? स्टेरॉइड नहीं करते हैं ना. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78. ये ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन. यहाँ पे देखिएगा सेफरोक्सिन सोडियम 1 ग्राम है 50 ml में. नॉर्मल सलाइन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड ओवर 30 मिनट्स. 30 मिनट में इन्फ्यूज करना है टू ए क्लाइंट विद एन इन्फेक्शन. द ड्रॉप फैक्टर जो है वो कितनी 15 ड्रॉप्स पर ml है. द नर्स सेट द फ्लो रेट क्या रहेगी? यहाँ पे देखिएगा डिजायरेबल, अवेलेबल एंड क्वांटिटी उसी से कर लेंगे. यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम कितना है 50 ml है, कितना अवेलेबल है 1 ग्राम, ये हमारी अवेलेबिलिटी है. ठीक है. टाइम क्या है यहाँ पे 30 मिनट्स में दिया गया है. ठीक है. और ड्रॉप फैक्टर तो इसमें फॉर्मूले में सेट कर लेंगे हम. तो 50 ml में 1 ग्राम है, तो 50 वॉल्यूम को गुणा करेंगे ड्रॉप फैक्टर से, कितने 15 ड्रॉप पर ml. 1 ml में तो 50 ml में कितना हो जाएगा? टाइम यहाँ पे 30 मिनट लगा देंगे. ठीक है. तो मिनट पर ड्रॉप निकालना है. 25 ड्रॉप्स पर मिनट यहाँ पे राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79. द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज केयरिंग फॉर द पेशेंट इन द वेंटिलेटर विद द एंडोट्रेकियल ट्यूब इज प्लेस्ड. व्हाट असेसमेंट डाटा इंडिकेट दैट द ट्यूब हैज माइग्रेटेड टू 4 डाउन द ट्रेकिया. तो ऐसे कौन सा इंडिकेशन करेगा कि ट्रेकिया में चली गई ये ट्यूब? तो डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 है हाई प्रेशर अलार्म साउंड, ऑप्शन नंबर 3 है इंक्रीज्ड क्रैकल्स ऑस्कल्टेशन बायलैटरली, एंड ऑप्शन नंबर 4 है लो प्रेशर अलार्म साउंड. तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट. तो इसका मतलब है ट्रेकिया में चली गई है ना, क्योंकि एक साइड से साउंड कम सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है एक साइड में चली गई है. लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट द ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स. तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स जो है कौन सी लेयर सीक्रेट करती है? ऑप्शन नंबर 1 है एड्रेनल मेडुला, ऑप्शन नंबर 2 है जोना मेडुला और जोना ग्लोमेरुलोसा, ऑप्शन नंबर 3 है जोना रेटिकुलरिस, ऑप्शन नंबर 4 है जोना फेसिकुलेटा. तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जोना फेसिकुलेटा. ये क्या सीक्रेट करती है? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स को सीक्रेट करती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो and all the best for the exams.